नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्रास क्लासेस में। कैसे हैं सब लोग? आशा करते अच्छे होंगे। आई होप। आपको मालूम है इस समय नंबर सिस्टम पर बात चल रही थी। कल हम आपको रूट, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालना बताए थे। क्यूब रूट खत्म हो गया था, उसमें 2 रूल्स बाकी रह गए थे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है, देखते हैं। हाँ, हमने कहा था आपसे कि इसको जो हम समझाएं इसको करिएगा। कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो हमको कमेंट्स करके बताइएगा, हम आपको उसका सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक है, उसके 2 रूल बाकी रह गए थे, वो रूल के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, हम क्यूब रूट के बारे में बात कर रहे थे। किसके बारे में बात कर रहे थे? बात कर रहे थे क्यूब रूट के बारे में। सॉरी, क्यूब रूट की बात हो गई थी, केवल क्यूब के बारे में बात कर रहे थे कि किसी भी नंबर का क्यूब निकालना कैसे करते हैं। हम उसके 4 पार्ट बताए थे। 4 पार्ट में क्या बताए थे? एक बताए थे स्टार्ट 1, यानी कि 1 से स्टार्ट हो। एक बताए थे इंड 1, इंड से 1 से इंड हो। और एक बताए थे बोथ सेम, यानी कि दोनों सेम हो। ये बताए थे ना? बताए थे। ठीक है, मतलब कि दोनों डिजिट सेम हो, ये बताए थे। और एक ये बताए थे कि जब दोनों डिजिट क्या हो, डिफरेंट हो, ये बताए थे। इनके बारे में चर्चा हो चुकी थी। आई होप समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, चलिए। तो हमने कहा था कि नेक्स्ट एपिसोड में ये देखते हैं, तो आज नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। बात करना हमको किस पर बात करना है? जो सेम नंबर होते हैं और जो डिफरेंस नंबर होते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। पहले बात करते हैं, मान लो अगर सेम नंबर हो, सेम नंबर का हमको निकालना हो क्यूब, तो कैसे निकालेंगे? अच्छा ये बताओ, सेम नंबर होंगे तो सेम नंबर यही तो होंगे। जैसे हमने 22 लिख दिया ना, हमने 44 लिख दिया, 55 लिख दिया, 33 लिख दिया। इसी प्रकार तो सेम नंबर होंगे ना सेम नंबर। देखो ना, 5 5 हो गया, 4 4 हो गया, 2 2 हो गया, 3 3 हो गया। सेम हो गया ना। जब सेम हो जाता है तो क्या करते हैं, समझिएगा, बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हाँ, इसकी एक क्लास हो चुकी थी। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना हम कल बता दिए थे। आज का सेकंड पार्ट चल रहा है। ठीक है, मीन्स खत्म होने वाला है। ठीक है, अब देखो 3 लिखा है, मानो पर इसका निकालते हैं। 3 लिखा है। ठीक है, अब 3, ये 2 3 है, तो हम दोनों का क्या करेंगे? इसका पहले हम क्यूब करेंगे। कितना होगा? 27 होगा कि नहीं होगा? होगा ना 27। फिर हम इसका भी क्यूब करेंगे। किसका? इसका क्यूब करेंगे, क्या हो जाएगा? 27। फिर इसका क्यूब करेंगे 27, फिर इसका क्यूब करेंगे 27। बात समझ में आई? यानी कि हम दोनों नंबर का हम 2 बार क्यूब करके रख दिया। उसके बाद क्या करते हैं, इधर से एक छोड़ दो, इधर से एक छोड़ दो। ठीक है, जो पहले वाली में था जिसमें इंड 1 से हो, स्टार्ट 1 से हो, वही कंडीशन अप्लाई होती है। 27 का डबल कर दो, कितना आएगा? 54 आएगा। 27 का डबल कर दो, कितना आएगा? 54 आएगा। दोनों को ऐड कर लो। ठीक है, देखो यहाँ पर हम आपको बताए थे कि केवल सिंगल डिजिट लिखते हैं, बताए थे ना। यहाँ पर हम केवल लिखेंगे 7। क्या बचा? कैरी 2 बचा। इनको सबको प्लस कर लो। 27 54 108 और 2 कितना हो जाएगा? 110। क्या लिखेंगे? 0। कैरी कितना आ जाएगा? 11। यहाँ पर जब इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा? सॉरी, यहाँ पर इसको प्लस करें, कितना आया? 81 आया। 81 में 2 प्लस किया, 83 आएगा। 3 लिख दिया। कैरी कितना मिला? 8 मिला। इसको हम प्लस करेंगे, आ जाएगा कितना? 81 और
8 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 89, ठीक है 9 लिख दिया। बचा कितना 8 यहाँ पे प्लस कर दो, 27 और 8 कितना हो जाएगा 35। आपका आंसर आपके सामने कितना आ गया 35,937 आ गया ना। कुछ नहीं करना है, बात समझ में नहीं आई, चलिए एक बार और देखते हैं, ठीक है। हाँ देखो चलिए अब की बार हम लेते हैं 22 को, ठीक है। हम सेम नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम सेम नंबर की हम बात कर रहे हैं। हम कल 2 रूल बता चुके थे, जो स्टार्ट 1 से हो रहा था, स्टार्ट और एंड 1 से हो रहा था। हम दोनों प्रोसेस बता दिए थे, दोनों कंडीशन कैसे अप्लाई होती हैं, हम दोनों के बारे में बात कर चुके थे, चर्चा कर चुके थे, ठीक है। आज हम बात करते हैं जब दोनों नंबर सेम होता, ठीक है। अब देख लेते हैं 22 का, तो इसका हम क्यूब करेंगे, क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया है। अब देखो इसका भी क्यूब कर दो, 2 2 जा 4 2 जा 8 लिख दिया। फिर क्या होता है, इसका एक बार क्यूब और करो तो कितना हो जाएगा 8, इसका भी कितना हो जाएगा 8 हो गया 8। मतलब कि 2 बार इसका क्यूब करना है, 2 बार इसका क्यूब करना है, दोनों को क्यूब करके थोड़ा फासले पे लिख देना है, लिख दिया। उसके बाद इधर से एक डिजिट छोड़ दो, इधर से एक डिजिट छोड़ दो, इसका डबल कर दो हो गया 16, इसका डबल कर दो हो गया 16, हो गया 16। इनको प्लस कर लो, 8 हमने लिख दिया, इसको प्लस करेंगे आएगा 24, 4 लिख दिया, कैरी बचेगा 2, यहाँ पर 2 लिख दिया, इसको प्लस करेंगे क्या आएगा 4 आएगा 24 और 2 26, 6 लिख दिया, कैरी कितना बचा 2, तो क्या होगा यहाँ पर हो गया आपका 10,648 आंसर हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ इनके क्यूब निकालिएगा, 2 नंबरों का क्यूब निकालिएगा, निकाल के देखिएगा, कमेंट करके आंसर भी बताइएगा, ठीक है। चलिए ये सेम नंबर वाली बात हो गई है, ठीक है। और अब हम आगे देखते हैं, जब नंबर डिफरेंस हो तब क्या कंडीशन अप्लाई होती है, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। हाँ अभी तो बात हो सेम वाले की। अब मान लीजिए कि मोस्टली नंबर जो होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंस होते हैं, सेम तो बहुत कम होते हैं। मान लो डिफरेंट वाली बात आ गई तो क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, मान लीजिए अब बात आ गई डिफरेंट वाली, ठीक है। मान लीजिए हमने लिख दिया आपको, मान लीजिए हमने लिख दिया 23, हमने क्या लिख दिया 23 का आपको क्यूब निकालना है, तो क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इधर वाला नंबर लिखो 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया 8 हो गया ना 8 हो गया। इधर वाला लिखो 3 3 जा 9 3 जा 27, हमको क्यूब करना है तो क्यूब ही तो करेंगे, ठीक है। पहले इसका क्यूब किया फिर इसका क्यूब किया, बीच में ये 2 नंबर छोड़ के हम लिख देते। उसके बाद इसका स्क्वायर करो, 2 2 जा 4 का मल्टीप्लाई इस पे करो, हो जाएगा 12, हो जाएगा ना 12। यहाँ पर हमने लिख दिया 12, ये वाली बात हो गई। अब इधर आते हैं, इसका स्क्वायर करो कितना मिलेगा 9 मिलेगा। फिर स्क्वायर करने के बाद इससे मल्टीपल कर दो जो उसके साथ में, तो 9 2 जा 18 हमने यहाँ पर लिख दिया ना। लिखने के बाद इधर से एक नंबर छोड़ दो, हमेशा बार बार वही अप्लाई करते हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं, किनारे किनारे के साइड के हम 2 नंबर को लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका डबल कर दो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, इसका डबल कर दो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ऐड कर लो 7 यहाँ पर कैरी 2 बचेगा, हो जाएगा 20 और 36 56 हो जाएगा। 6 लिख दिया, कैरी कितना बचा 5 बचा, इसको हम प्लस करेंगे हो जाएगा 36 और 5 41, 1 लिख दिया, कैरी कितना बचा 4 बचा, 4 यहाँ पे लिख दिया, कितना आ गया 12, कितना मिला 12,167। आई होप समझ में आ गई होगी बात। एक नंबर को और देख लेते हैं, ठीक है। हाँ देखिएगा, चलिए मान लिया हमने लिख दिया 47, क्या लिख दिया हमने 47 लिख दिया, ठीक है। तो 4 का हम पहले क्यूब लिखेंगे, क्या हो जाएगा 64। 4 का क्यूब कितना होता है 64।
7 का क्यूब कितना होता है 343। हमने आपको कहा था ना कि तुमको 9 तक तो लर्न करना ही पड़ेगा, इतना तो लर्न कर ही सकते हो यार, इतना कुछ पाने के लिए क्या इतना भी नहीं कर सकते हो क्या, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। हाँ, तो इसका क्यूब कितना हो जाएगा 343। हमने फिर क्या बताया, यहाँ पर 2 नंबर हम छोड़ के लिखते हैं, बताए ना बताए। फिर 4 का स्क्वायर करो, 4 4 जा 16 और 16 का 7 में मल्टीपल करो, कितना आ जाएगा 112। ठीक है, कितना आया 112। फिर क्या करना है, इसका स्क्वायर करो, 7 7 जा 49, 49 का क्या करना है, इसमें मल्टीपल करना है, किसमें 4 में, तो कितना आएगा 196। कितना आ गया 196। ठीक है, इतना आ गया। इतना आने के बाद इधर से एक नंबर छोड़ दो, इधर से एक नंबर छोड़ दो। ठीक है, छोड़ने के बाद फिर क्या करना है ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यही तो आएगा ना यहाँ पर। हाँ, अब देखो इसका डबल कर दो तो डबल कितना हो जाएगा 2 6 12, 2 18 19, 2 1 3। ठीक है, इसका भी डबल कर दो, हो जाएगा 224। इनको ऐड कर लो, हो जाएगा 334। यहाँ पे कैरी हो जाएगा, ऐड कर लो, इसको ऐड कर लो, जो भी नंबर आएगा यहाँ पर हमको वहां पर लिखना है सिंगल डिजिट। ठीक है, यहाँ पर लिखना है सिंगल डिजिट। फिर जो आएगा शेष बचेगा यहाँ पर कैरी के रूप में लिख देना है। कैरी के रूप में लिखने पर इनको ऐड कर लेना है, जो आएगा उसको हमको फिर सिंगल डिजिट में ही लिखना है, जो बचेगा यहाँ पर कैरी के रूप में लिख देंगे और प्लस कर देंगे, आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। आई ना बात समझ में, आई होप आ गई होगी बात समझ में। ठीक है, हम और इसका एक रूल होता है। ठीक है, अगर ये बात समझ में आई हो तो बताइएगा, हम वो रूल भी क्लियर करा देंगे आपको। ठीक है, तो ये बात थी स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। अब हम आज चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, डेसिमल नंबर पर चलते हैं, जो अक्सर एग्जाम में पूछता तो है लेकिन हम लोग कभी इसको पढ़ते नहीं, ये सोच के नहीं पढ़ते, अरे यार ये तो आता है, इसको क्या पढ़ें। ठीक है, और कोचिंग वगैरह में भी नहीं बताते, तो इस प्रकार के सवालों को कोचिंग वगैरह में भी नहीं बताते, एग्जाम में आता है छोड़ के चले आते हैं, रिजल्ट आता तो फेल हो जाते, तो वही बाद में होता है ना। अगर पढ़े होते तो कर लेते। तो आज हम आपको बताते हैं डेसिमल नंबर के बारे में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये क्यूब रूट स्क्वायर रूट घर में करिएगा, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए आज चलते हैं डेसिमल नंबर के पास। अभी तक हम खेल रहे थे नंबरों से, आज हम चलते हैं डेसिमल नंबर के पास। अब खेलते हैं डेसिमल नंबरों के साथ, जरा इनसे भी खेलते हैं, ये कैसा खेलते हैं, इनका रंग मिजाज देखते हैं। ठीक है, हाँ, तो डेसिमल नंबर, अच्छा देखिए इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, और ये होते कितने प्रकार के, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत छोटी सी बात बताएंगे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट आए होगी। ठीक है, एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो डेसिमल नंबर होते हैं आपके 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर जिसको हिंदी में बोलते हैं दशमलव संख्या। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, दशमलव संख्या बोलते हैं। तो पहला नंबर इसका होता है, क्या होता है, टर्मिनेटिंग। क्या होता है, टर्मिनेटिंग, समझिएगा बात को। ठीक है, हमने क्या लिखा है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, एक हो गया टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट, सुन ध्यान दीजिएगा, बट रिकरिंग, हमने क्या लिखा है, नॉन, अभी हिंदी बताएंगे। ठीक है, ये मत सोचिए कि सर आप इंग्लिश बताए चले जा रहे हैं, हिंदी भी बताएंगे भाई, ध्यान दीजिएगा। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। ठीक है, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, समझिएगा बात को। ठीक है, हिंदी भी बताएंगे अभी। ठीक है, लिखा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ठीक है, और यहाँ पे लिखा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। टर्मिनेटिंग
बस ध्यान दीजिएगा, टर्मिनेटिंग को बोलते हैं शांत। क्या बोलते हैं? शांत। अभी मतलब भी बता देंगे यार कि शांत क्या होता है, ठीक है। हाँ, शांत। और यहाँ पर क्या होता है? शांत नहीं लिखा ना, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब क्या होगा? शांत नहीं लिखा, बट रिकरिंग, लेकिन क्या? लेकिन आवर्ती। वो शांत तो नहीं है, लेकिन क्या है? आवर्ती है। आवर्ती नंबर तो बता ही चुके थे ना, रिकरिंग नंबर। एक दिन इसकी क्लास लगी थी, देखना हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसका मतलब होगा वो शांत नहीं, क्या होगा? शांत नहीं, और क्या? रिकरिंग भी नहीं, और रिकरिंग भी नहीं मतलब आवर्ती भी नहीं, ठीक है। अब देखो, समझिएगा बात को। टर्मिनेटिंग लिखा है शांत, नॉन टर्मिनेटिंग लिखा है शांत नहीं, रिकरिंग लेकिन आवर्ती, आवर्ती के बारे में पढ़ ही चुके हैं ना। हाँ, फिर लिखा है नॉन टर्मिनेटिंग, शांत नहीं, नॉन रिकरिंग और आवर्ती भी नहीं। अरे यार, अब सोच लोगे तो लिख तो दिया, हम समझते नहीं होते क्या। अरे भाई बता रहे हैं, समझिएगा बात को। यहाँ पे क्या लिखा है? शांत। एक एक करके हम समझते हैं, ठीक है। तो डेसिमल नंबर जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। अब एक एक को समझते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि टर्मिनेटिंग नंबर किसे कहते हैं। और ये एसएससी वगैरह में बहुत पूछता है, ठीक है। हाँ, ध्यान दीजिएगा, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है शांत। आपने देखा, मान हमने लिखा दशमलव, ठीक है, हमने दशमलव लिखा क्योंकि डेसिमल नंबर पढ़े तो दशमलव लिखेंगे, ठीक है। दशमलव लिखने के बाद हमने 6, 7, 8, 4 ऐसे करके हमने लिख दिया, ठीक है। इतना लिखने के बाद यहाँ से नंबर क्या हुए? खत्म हो गए। मतलब कि क्या हो गए? ये शांत हो गए ना। कुछ दूर तो चले, तूफान भूकंप कुछ दूर तो चला, लेकिन वो एट लास्ट क्या हुआ? खत्म हो गया, शांत हो गया। मतलब क्या था कि दशमलव के कुछ अंकों तक वो जाए, उसके बाद उसका समापन हो जाए, खत्म हो जाए, तो वो क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। आई नहीं बात समझ में? जैसे कि मान लो हमने लिख दिया, मान लो 72/5 लिख दिया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हमने लिख दिया 72/5 लिख दिया। अब जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 कितना आ जाएगा आपका? 4 आ जाएगा। देखो इस प्रकार आ गई ना बात, यानी कि डेसिमल के 1 डिजिट तक गया है, अरे 1 तक जाए, 2 तक जाए, 3 तक जाए, 4 तक जाए, लेकिन उसकी कोई एक सीमा हो, ठीक है, कहीं ना कहीं पर उसका समापन हो जाए, तो वो क्या कहलाते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर कहलाते हैं। हाँ, एग्जाम में कैसे पूछता है अभी वो भी हम बता रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली बात समझ में आई ना कि टर्मिनेटिंग नंबर किसे कहते हैं, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग वो नंबर वो होते हैं जो पॉइंट यानी कि डेसिमल के बाद एक निश्चित सीमा तक, यानी कि 2 डिजिट, 5 डिजिट, 10 डिजिट, यानी कि जाते रहें लेकिन कहीं पर स्टॉप हो जाए, उन्हें कहते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद हम क्या बताए थे। इसके बाद बताए थे, अभी हम इसमें एक मजेदार बात बताएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाँ, उस मजेदार बात का सुनने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर हम बताए थे, यहाँ पर बताए थे कि नॉन टर्मिनेटिंग, ये बताए थे ना कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, ये बताए थे ना, क्या बताए थे? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, मतलब कि शांत नहीं है वो, लेकिन क्या है? आवर्ती है। आवर्ती के बारे में बता ही चुके थे ना, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर शांत हो गया तो यहाँ पर शांत नहीं है। जैसे हमने लिख दिया 5.534343434, इस प्रकार हम लिखते चले गए। देखो शांत नहीं हुआ ना, पता नहीं कहाँ तक जाए, शांत ही नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा ना, तो मतलब क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग, शांत नहीं है। फिर लिखा रिकरिंग। रिकरिंग नंबर क्या होते हैं
कि वही नंबर बार बार रिपीट होते जाएं। अब देखो यहाँ पर 34 रिपीट हो रहा है ना, तो इसके जब हम रिकरिंग नंबर बताए थे तो क्या बताए थे, इन सबको ना लिख करके जो नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं हम उनके ऊपर हम लगा देते, क्या बार लगा देते, आपको बताए थे कि नहीं, है ना। तो ये हमने कर दिया इसको। अब देखो 5 लिखा, अब ये नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं ना, देखो 34 यहाँ पर है, 34 यहाँ पर है, 34 यहाँ पर है, 34 यहाँ पर है, यानी आगे भी इनका यही सिलसिला चलता रहेगा। मना करने से भी वो नहीं मानेंगे, कहते हम मानेंगे नहीं, तुम कितना भी समझाओ। तो हमने क्या, हमने भी कह दिया ना मानो उसका इलाज कर देते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, 34 के ऊपर हमने ये कर दिया, बात बन गई। अब तुम कहाँ तक जाओगे, ठीक है। अब देखो जब हमने ये लगा दिया तो ये रिकरिंग नंबर बन गया ना रिकरिंग नंबर, मतलब कि यहाँ से क्या बात मिली कि वो टर्मिनेटिंग नहीं है, शांत नहीं है। यहाँ से क्या बात मिल गई कि वो रिकरिंग है। इतनी बात समझ में आ गई ना। हाँ चलिए आगे देखते हैं, आई ना बात समझ में ना, यो तो बताइए और एग्जांपल बता देते हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और दिखा देते हैं। मान लो जैसे मैं लिख दिया 7.2456456 ऐसे करके हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखो हमने जब ये लिखा तो एक बात गौर की, क्या कि ये खत्म तो होने वाला है नहीं, सुधरने वाला तो है नहीं, है ना। लेकिन क्या बात जानकारी मिलती है कि 3 नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं ना। जब बार बार वही नंबर रिपीट होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, रिकरिंग नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, रिकरिंग नंबर कहते हैं। तो अच्छा ये बताओ, इसकी ये कमजोरी को पकड़ के जो बढ़ता चला जा रहा है, हम इसको कुछ लगा के रोक सकते हैं ना। तो हमने चलिए ये लगा दिया, क्या लगा दिया, ये देखो ये लग गया, रुक गया ना। अब इससे क्या जानकारी मिली कि यह रिकरिंग नंबर है, आवर्ती संख्या है ना। और इससे क्या जानकारी मिली कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है ना। चलिए आगे देखते हैं, जो आगे वाला क्या था, वो था नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिकरिंग, यही तो था ना, नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिकरिंग, ठीक है। देखते हैं क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, यही था ना, ठीक है। हाँ ध्यान दीजिएगा। अब देखो इसमें क्या है, यानी कि लिखा नॉन टर्मिनेटिंग, वो शांत भी नहीं है और आवर्ती भी नहीं है। कैसे, जैसे कि हमने लिख दिया, मान लो कुछ भी लिख दिया, मान लो 1.12398560442 ऐसे हमने करके लिख दिया, आगे ऐसे करके लिख दिया। यानी कि ये नंबर अभी खत्म नहीं हुआ, ये बढ़ता चला जा रहा है। ये देखो खत्म नहीं हुआ ना, बढ़ता चला जा रहा है ना, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग तो है। फिर लिखा है नॉन रिकरिंग। अच्छा ये बताओ यहाँ पर कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 3 के बाद 3 नहीं है ना, 4 है, 4 के बाद 9 नहीं है, 4 नहीं है, 9 है ना, यानी कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब कि वो रिकरिंग भी नहीं है। और बताए क्या एग्जाम्पल, बताइए और बताएं। चलिए एक एग्जाम्पल और बता देते हैं, ठीक है। मान लो जैसे हमने लिख दिया 64.92146068 ऐसे करके हमने लिख दिया। ये देखो अब ये खत्म होने वाला तो है नहीं, है ना, मतलब सुधरने वाला तो है नहीं, चलो ना सुधरने दो। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है, हो गई ना बात क्लियर, क्या कि नॉन टर्मिनेटिंग तो है। अब जरा देखते हैं क्या ये नॉन रिकरिंग भी है। हाँ भाई देखो ना, यहाँ पर कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना, कोई भी नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। रिपीट होता तो रिकरिंग हो जाता, और रिपीट जब नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा, आपका नॉन रिकरिंग हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, बात समझ में आ रही है ना, हम क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। चलिए तो आपका ये डेसिमल नंबर था। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है उसको हम देखते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन बताएंगे कि कल बताए थे ना कि कैलकुलेटर से करने वाला व्यक्ति
करने में उसको कम से कम ये मान लीजिए कि 2-3 मिनट लग जाएंगे, गारंटी के साथ मैं कहता हूँ, ठीक है। कभी जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कभी करवा के देख लीजिएगा। कैलकुलेटर से करेगा 2-3 मिनट लग जाएंगे, और तुम लोग ऐसे करोगे तो 2-3 सेकंड में कर दोगे। देखते हैं, ठीक है। हाँ देखते हैं इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है। अभी ये क्वेश्चन आपको बता रहे हैं वो MTF 2018 में पूछा गया था, ठीक है। तो 2018 में पूछा गया था। नंबर क्या था ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये था, इसको पहले इरेज कर देते हैं थोड़ा, ठीक है। हाँ अब देखो इसी संबंधित नंबर, डेसिमल नंबर से संबंधित क्वेश्चन समझाने जा रहे हैं। पहले एक बात समझ लो, जैसे कि मान लो ये हमने लिख दिया, क्या लिख दिया 11/8, क्या लिख दिया 11/8 लिख दिया ना। उसके बाद ध्यान देना, ठीक है, जब हमने 8 लिख दिया उसके बाद एग्जाम में क्या पूछेगा, बताइए इसके कितने डेसिमल नंबर होंगे। क्या पूछेगा, हाउ मेनी डेसिमल नंबर ऑफ दिस, यानी कि इसके कितने डेसिमल नंबर होंगे। तो तुम लोग क्या करोगे, अरे यार ऐसे करके जल्दी से भाग दे लें तो बात बन जाएगी। तब तक बगल वाला निकल जाएगा आगे, तुम वहीं पर वहीं रह जाओगे, ठीक है। हाँ तो थोड़ा 5G में आते हैं, 4G वाला काम खत्म करते हैं, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, जो ये नंबर लिखा हो नीचे, क्या लिखा हो नंबर लिखा हो, इसका कर लो फैक्टर, ठीक है। फैक्टर करो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 11/2 की पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते ना। 11/2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना। तो जितनी ये पावर होंगी, पावर कितनी है 3, ठीक है, पावर 3 है, तो पॉइंट के बाद उतने ही नंबर आएंगे। जितनी पावर होंगी उतने ही नंबर आएंगे। करके देख लेना और करके हम दिखा ही देते हैं। जैसे लिखा क्या 11/8 लिखा है, हमने 8 से मल्टी डिवाइड किया 1 आया, लिखा 8 फिर 3 लिखा, पॉइंट रखा 30 हो गया, फिर किया 24 आया, फिर लिखा 6, फिर लिखा 56, फिर लिखा 4 और फिर लिखा 8/40। देखो पॉइंट के 3 डिजिट तक आए हैं ना, आए ना, यानी कि जो ये अपान में हो, क्या हो डिनोमिनेटर हो, डिनोमिनेटर हो, उसको हम क्या करते हैं 2 के टाइप में लिख लेते हैं, उसके फैक्टर बनाकर लिख लेते हैं। फैक्टर बना के लिखने के बाद जितनी पावर हो उतना ही डेसिमल नंबर बनता है। इसके कुछ पॉइंट लिख लेते हैं पहले, ठीक है। हाँ पॉइंट लिख लो फिर उसके बाद आगे देखते हैं, ठीक है। जैसे पॉइंट लिख लो कि n अपान a की पावर b, ठीक है, लिखा n/a की पावर b। तो यहाँ पर क्या होगा, जितनी पावर होंगी b बराबर डेसिमल नंबर, ठीक है, b बराबर डेसिमल नंबर। मतलब समझ बात आ रही है ना। अब ये मत कहना कि सर जैसे पूरा पूरा कट जाए, अरे यार जब पूरा पूरा कट जाएगा तो वहाँ पे डेसिमल नंबर की क्या जरूरत पड़ेगी है। हाँ भाई, अगर पूरा पूरा नहीं डिवाइड होता है, डेसिमल नंबर की बात पूछता है, तो जितनी पावर होंगी उतनी डेसिमल नंबर होंगे। ये बात क्लियर हो गई। और फिर दूसरा पॉइंट देख लो कि जैसे कि मान लो ये लिखा हो n/a की पावर b इंटू c की पावर d, ऐसे करके लिखा हो n/a की पावर b c की पावर d, ठीक है। तो जब इस प्रकार की बात हो तो क्या करेंगे, जो घात ज्यादा होगी, ठीक है, या जो घात बड़ी होगी, क्या होगा, जो घात बड़ी होगी वही डेसिमल नंबर होगा, उतने ही डेसिमल नंबर होंगे, ठीक है, उतने ही डेसिमल नंबर होंगे, ठीक है। मतलब बात समझ में आई ना कि जो घात, इसकी घात बड़ी होगी तो ये डेसिमल नंबर के अकॉर्डिंग आएगा, ये होगी तो ये आएगा। कैसे एग्जाम में जो पूछा गया था क्वेश्चन उसको लेकर के चलते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा गया था, एग्जाम में क्वेश्चन ये था
कि 6 9 8 7 6 नहीं, ये नहीं था, एक सेकेंड, 9 8 0 3 6 अपान एक सेकेंड, क्वेश्चन क्या था, 2 9 3 6 5 अपान 1 5 6 2 5 15 625 अपान 27 की पावर 128 प्लस 11 की पावर 6250। ये क्वेश्चन था, आपको आंसर बताना था। बस उसमें केवल इतना ही पूछा था कि बताइए डेसिमल नंबर, कितने डेसिमल नंबर होंगे। तो बताइए कैलकुलेटर से करोगे या कौन सा ऐसा मास्टरमाइंड बैठा है जो इसको कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर दे। कैलकुलेटर से करके देख लो कितना टाइम लगेगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है तुमको, हम बता रहे हैं वैसे कर लो तो बड़ी आसानी से कर लोगे। ठीक है, हाँ। अब मान लो जैसे ये नंबर लिखा है, अब इससे यार इसमें 15,625 का पहाड़ा किसी को आता है क्या? हमको तो नहीं लगता किसी को आता हो 15,625 का पहाड़ा, नहीं आता होगा ना। तो हम बताएं क्या कर लो, इसको अभी बताए थे दो, बताए थे ना कि 2 के फैक्टर बना लो, इसके 5 के फैक्टर बना लो, 50 25 पंचे 125 पंचे 625 पंचे 3125 पंचे 15 625 ऐसे होता ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 29365 अपान 5 की पावर 6 लिख दिए ना, प्लस 27, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 2 जा 128, कितनी बार गए, 2 की पावर 7 बार गई ना। इसको क्या लिख सकते हैं, 11 अपान 5 की पावर 5 5 जा 25 125 4 5 कितनी बार लिख सकते हैं इसको, हम इसको लिख सकते हैं 4 टाइम। ठीक है, ये लिख सकते हैं ना। और यहाँ पर क्या बचा है, एक सेकेंड, कितने टाइम लिख सकते हैं, 5 टाइम। एक क्या बचा है अभी 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि इसका मल्टीपल करोगे 50 25 पंचे 125 पंचे 625 पंचे 3125 3125 अदुनी 6250, क्योंकि इसके फैक्टर करोगे यार, करके ऐसे करके देख लेना, 1 2 भी मिलेगा, हमने 2 को लिख दिया ना। उसके बाद हम बताए थे अभी जस्ट इसके पहले बताए थे कि जिस नंबर की पावर सबसे ज्यादा होगी उतने ही डेसिमल नंबर होंगे। ठीक है, हाँ, जिस नंबर की जितनी बड़ी पावर होगी उतने डेसिमल नंबर होंगे। ठीक है, हाँ। अब देखिए, हाँ, गर्मी बहुत पड़ रही है, क्या करोगे फिर गर्मी से। ठीक है, गर्मी तो होना स्वाभाविक है। ठीक है, हाँ, गर्मी का मौसम है तो गर्मी तो होगी यार। ठीक है, हाँ। तो देखो यहाँ पर किस नंबर की पावर सबसे ज्यादा है, 2 की पावर 7 सबसे ज्यादा है ना। 2 में पावर कितनी है, 7, यहाँ पर कितनी है 6, यहाँ पर कितनी है 5। तो डेसिमल के बाद कितने नंबर आएंगे, 7 नंबर आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर आएंगे। मोबाइल से करके देख लीजिएगा, हाँ, कंप्यूटर से भी करके देख लीजिएगा। ठीक है, यही आंसर बताएगा, और ये आंसर ना बताए तो उसी दिन से पढ़ाना मैं बंद कर दूंगा। ठीक है, हाँ, मतलब क्या है, जिस नंबर की पावर सबसे ज्यादा होगी उतने ही डेसिमल नंबर आएंगे। ठीक है ना, बात समझ में आई ना। हाँ, तो देखिए ये वाली बात हो गई, यानी डेसिमल नंबर के बारे में बात हो गई। इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, उसमें और क्या पूछ लेगा, उसमें ये पूछ लेता है कि बताइए इनमें से कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है, कौन सा रिकरिंग है, कौन सा नॉन रिकरिंग है, इस प्रकार पूछ लेता है। तो बात समझिएगा, कभी भी अगर वो रूट में संख्या आ जाए, ठीक है, कभी भी वो रूट में आ जाए, रूट 2 में आ जाए, रूट 3 में आ जाए, रूट 4 में आ जाए, रूट 5 में आ जाए, कैसे भी आ जाए, हाँ, तब जब तक वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर या क्यूब ना हो। अगर हमने इसको लिखा तो 2 का स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब इसको ये भी तो लिख सकते हैं, तो ये नहीं, यानी कि ऐसी संख्या जो किसी का वो परफेक्ट स्क्वायर या क्यूब ना हो, तो वो क्या होते हैं, वो नंबर हमेशा क्या होते हैं,
वो होते हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ वो नॉन रिकरिंग भी होते हैं। ठीक है, हाँ, क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिकरिंग भी होते हैं। ठीक है ना। चलिए, ये बात थी हमारे डेसिमल नंबर के बारे में। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन घर में करिएगा। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए एक्सरसाइज के साथ, नए चैप्टर के साथ और नए दिन के साथ। धन्यवाद।